हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस सेट 6.4। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 एंड 6.3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m प्लस एन द होल स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट पर स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन है मिडल में, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन m क्यूब माइनस एन क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एक बार प्लस में आता है यानी a प्लस बी, और एक बार आता है a माइनस बी, है ना। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूंगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m प्लस एन और m माइनस एन। तो यहाँ पर हमने ये वाले न्यूमरेटर को ऐसे लिखा, यहाँ पर a एंड b में है, यहाँ पर m एंड n में है। अब ये जो डाउन में आपको m प्लस एन दिया है, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर फॉर्मूला अप्लाई मत करो, उसको वैसे ही रहने दो। मिडल में है मल्टीप्लीकेशन साइन, उसको वैसे ही रहने दो। न्यूमरेटर m प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो है m क्यूब माइनस एन क्यूब, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ये हमने लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में ही देखा था। प्रैक्टिस सेट 6.3 में क्या आता है, एक बार फर्स्ट वाली ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस है, फिर आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना। अब यहाँ पर भी वैसे ही दिया, देखो m क्यूब माइनस एन क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m माइनस एन आ जाएगा a माइनस बी की जगह, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस एन। सेकेंड ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, m क्यूब माइनस एन क्यूब की जगह हमने इसको एलोबरेट किया। ये वाला फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 में किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, आगे आप यूज टू हो जाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में मुझे मिला है m प्लस एन, m माइनस एन। डिनोमिनेटर में ये, अगर ये 2 स्क्वायर है तो मैं इसको 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर m प्लस एन द होल स्क्वायर है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, m प्लस एन ऐसे लिख देता हूँ, फिर से m प्लस एन ऐसे लिख देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको मैंने दो अलग अलग ऐसे लिख दिया। मिडल में है मल्टीप्लीकेशन साइन, न्यूमरेटर में दिया है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है m माइनस एन फर्स्ट वाली ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ये हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। आप कैंसिल करेंगे, m माइनस एन, यहाँ पर भी m माइनस एन सेम टर्म होना चाहिए, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। m माइनस एन यहाँ से m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में ये टर्म सेम है, तो इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर है m प्लस एन, यहाँ पर भी है m प्लस एन, दोनों में से किसी एक को कट कर दो, चल जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। देखो ये और ये कट हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा ना, तो यहाँ पर 1 आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा है m प्लस एन, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने आना चाहिए। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में a प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 अच्छे से याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर है a स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 कंसीडर करते हैं। तो हमने कैसे किया था, फर्स्ट वाला टर्म जो होता है a, इसके साथ में कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो 1 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर है 21, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिडल टर्म यहाँ पर है 10, तो प्लस करने के बाद आपको 10 मिलना चाहिए। तो कोई दो ऐसे मुझे लेने होंगे नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 21 हो और सम 10 हो। 7 3 21 होगा, 7 प्लस 3 10 होगा। साइन कैसे पुट करते हैं, यहाँ पर मिडल में प्लस है, तो 7 को प्लस का साइन मिलेगा। ये 1
और ये 21, दोनों के पास प्लस का साइन था इसीलिए प्लस 21 डाला। ये वाला साइन कैसे आएगा 3 का, ये प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब ये जो मिडल में 10 दिया गया है, ये 10 की जगह मैं 7 एंड 3 यूज करूंगा। फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उसको मैं कुछ नहीं करूंगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, अब ये जो 10a है 10a की जगह मैं लिखूंगा 7a प्लस 3a। 10 का मतलब क्या है 7 प्लस 3, फिर लास्ट में है प्लस 21 जैसा है वैसे। न्यूमरेटर आपका हो गया सॉल्व। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -7 है, तो मुझे 1 7 सा कितना होना चाहिए -7, क्योंकि माइनस का साइन है ना। तो दो नंबर ऐसे लेने होंगे जिसको मल्टीप्लीकेशन करने पर -7 आए और प्लस या माइनस करने पर मुझे +6 आए। तो 7 1 जा 7 ले सकते हैं। अब यहाँ पर है प्लस का साइन मिडल में, तो इस 7 को प्लस का साइन दे दो। 1 को किसका साइन मिलेगा, प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको +6 मिलेगा। देखो 7 बिगर है ना, तो प्लस का साइन जाएगा इसको। आया समझ में। तो डिनोमिनेटर में कैसे आएगा देखो, ए स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है उसको कुछ नहीं करेंगे, और लास्ट में जो -7 है इसको भी कुछ नहीं करेंगे। मिडल में है +6a, तो +6a की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7a पुट करूंगा, और दूसरा वाला है -1a, और लास्ट में -7 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, ये वाला जो है a स्क्वायर -1 स्क्वायर ऐसे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर लूँ क्यूब लूँ मुझे 1 ही मिलेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर में है a प्लस 3, उसको मुझे कुछ नहीं करना है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो दो टर्म है फर्स्ट के, इसको और इसको देखेंगे। ध्यान से देखो, इनमें मुझे क्या कॉमन मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 7a, तो ए स्क्वायर को मैं 2 टाइम ए ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू ए को ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखो मुझे ये और ये ए कॉमन मिल रहा है, तो ए को मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2a में से एक ए बाहर आ गया, तो एक ए बच गया, और यहाँ पर 7 बचा, तो a प्लस 7 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया फर्स्ट वाले पैर का। मिडल में है प्लस का साइन, प्लस का साइन पुट करो। अब इसमें मुझे कॉमन बाहर निकालना है, तो इसको मैं 3 इंटू ए लिख सकता हूँ, मिडल में है प्लस का साइन। ये जो 21 है ये क्या है, ये 7 इंटू 3 है, बराबर ना। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन बाहर आ सकता है। क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन बाहर, अंदर बचेगा a प्लस 7, a प्लस 7 आ गया ऐसे। अब डिनोमिनेटर में भी मुझे वैसे ही करना है, ये दो का और ये दो का पैर बना लो। इसमें भी मुझे a कॉमन बाहर मिल जाएगा, तो a आ जाएगा कॉमन बाहर, और यहाँ पर भी मुझे a प्लस 7 ही मिलेगा। देखो यहाँ पर 2a में से एक a बाहर आ गया, एक a अंदर है, प्लस का साइन, यहाँ पर भी 7, क्योंकि सेम टर्म है अप साइड में भी डिनोमिनेटर में भी। फिर डाउन में है माइनस का साइन। अब इसमें मुझे कॉमन बाहर कैसे मिलेगा, इसमें 1 कॉमन बाहर आ जाएगा। देखो ये जो 1a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर माइनस ये जो 7 है इसको 1 इंटू 7 ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये 1 आ गया बाहर। अंदर क्या बच गया, a, और यहाँ पर बच गया 7, तो यहाँ पर आ जाएगा a। अब देखो ये जो माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 बच गया था अंदर, जो यहाँ पर आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इससे पहले ही देखा था। जब भी ऐसा आता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1 और आ जाएगा a माइनस 1। डिनोमिनेटर में है a प्लस 3, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे एक टाइम, a प्लस 7 आ जाएगा, ये और ये एक बार लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3, ये ऑलरेडी हमने 6.1 में किया है, आपको याद होगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो, यहाँ पर भी a प्लस 7 कॉमन है, तो इसको भी हम एक टाइम लिख देंगे। यहाँ पर बचेगा a माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, न्यूमरेटर a प्लस 1 a माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस 3। क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर a प्लस 7 कैंसिल हो सकता है, a प्लस 3 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर a माइनस 1 और यहाँ पर a माइनस 1 सेम टर्म ही हम कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट में सिर्फ मेरे पास बच रहा है a प्लस 1, और यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझा कैसे किया, सबसे पहले तो आपको
प्रैक्टिस सेट 6.1 का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 21 21 आना चाहिए, प्लस 21 आ गया। मिडल टर्म है 10, तो मुझे कोई ऐसे दो नंबर लेने होंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे प्लस 21 मिले, प्लस करने पर 10 मिले। तो 7 3 21 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है। तो अब ये जो मिडल टर्म है 10a, ये 10a की जगह मैं 7a प्लस 3a लिख दूंगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, उसको कुछ नहीं करना है। लास्ट टर्म प्लस 21, उसको भी कुछ नहीं करना है। जस्ट मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट किया, 10 मतलब 7 प्लस 3 है, बराबर। डाउन में भी वैसे ही करेंगे, 1 इंटू -7, तो -7 आ जाएगा। मिडल टर्म है यहाँ पर 6, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर -7 और प्लस करने पर आपको 6 मिलना चाहिए। तो 7 1 ज़ा 7 देगा, 7 माइनस 1 6 देगा। तो यहाँ पर ये जो 6a है इसकी जगह मैं 7 माइनस 1 लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, कॉमन बाहर निकालो तो आपको सेम ब्रैकेट मिलेगा, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। डिनोमिनेटर यहाँ पर ए प्लस 3 कुछ भी नहीं किया है, लास्ट तक उसको वैसे ही रखा है। फिर जब आपको कॉमन बाहर मिल जाए, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, लास्ट में जो बच जाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको भी। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 8x³ माइनस 27y क्यूब अपॉन में है 4x² माइनस 9y²। यहाँ पर a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन पहले देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 8 किसका क्यूब है बताओ? 8 है 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 2 क्यूब x³ ऐसे आ सकता है, माइनस का साइन मिडल में है। 27 है 3 का क्यूब, तो 3 क्यूब y³ ऐसे आ सकता है। डाउन में यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं 2 स्क्वायर x² लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, फिर माइनस का साइन है मिडल में। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर y² आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके पास भी क्यूब, इसके पास भी क्यूब, तो यहाँ पर 2x द होल क्यूब ऐसे पुट कर सकते हैं, माइनस 3 के पास भी क्यूब, y के पास भी क्यूब, तो 3y द होल क्यूब ऐसे आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा देखो, इसके पास भी स्क्वायर, इसके पास भी स्क्वायर, 2x द होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 और y दोनों के पास स्क्वायर है, तो 3y द होल स्क्वायर ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a³ माइनस b³, पहली वाली ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरी वाली ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पर अप साइड में हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। बताओ कैसे आएगा? पहले है a माइनस बी, तो a की जगह यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर माइनस b की जगह यहाँ पर है 3y, तो ये आ गया 3y। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट, a माइनस बी, a माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, a इंटू बी, 2x, b क्या है यहाँ पर 3y, फिर से प्लस का साइन, फिर b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा। आप पहले माइनस बाद में प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर a की जगह 2x है, 2x प्लस y की जगह है 3y, तो ये हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर अंदर जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है 2x माइनस 3y, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड वाला ब्रैकेट है, स्क्वायर अंदर पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, 2 3 ज़ा 6, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब क्या क्या कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर ये और ये सेम टर्म है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। न्यूमरेटर में बच गया 4x² प्लस 6xy प्लस 9, डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 3y। यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझा कैसे किया? पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो, खुद से ट्राई करो इसको। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है x² माइनस 5x माइनस 24 अपॉन में है x प्लस 3, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में x प्लस 8 सेकेंड ब्रैकेट में, मल्टीप्लीकेशन साइन है मिडल में, x² माइनस 64 अपॉन में x माइनस 8 द होल स्क्वायर। सबसे पहले जो हमने 6.1 में किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर आपको चाहिए 24 मल्टीप्लीकेशन करने पर, और मिडल टर्म यहाँ पर है -5, तो प्लस माइनस करने पर आपको -5 चाहिए।
तो कोई 2 नंबर ऐसे लो, डायरेक्टली बता दूं क्या, अब तक इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। यहाँ पर हम ले सकते हैं 8 और यहाँ पर ले सकते हैं 3। 8 3 जा 24 देगा, प्लस माइनस का साइन हम बाद में पुट करेंगे, पहले ये देख लो। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 24 मिलेगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा। अब देखते हैं प्लस माइनस का साइन, मिडल टर्म यहाँ पर है माइनस, तो 8 को मिलेगा माइनस का साइन, 3 को कौन सा साइन मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये माइनस 5x की जगह हम लिखेंगे माइनस 8x प्लस 3x। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर उसको हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस 5x की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 8x, फिर आएगा प्लस 3x और इसके बाद का जो टर्म है माइनस 24 उसको वैसे ही रखेंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट है, जैसा दिया है उसको वैसा ही लिख दो, x प्लस 3 x प्लस 8। मिडल में है मल्टीप्लीकेशन साइन। अब यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, तो 64 बताओ किसका स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 8, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हमने 2 टाइम ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना लेंगे, तो इनमें मुझे x कॉमन बाहर मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा, माइनस का साइन, यहाँ पर x बाहर आ गया तो 8 बच गया, तो यहाँ पर आ गया 8, मिडल में है प्लस का साइन, यहाँ पर मुझे 3 कॉमन बाहर मिलेगा, है ना, यहाँ से 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया x, ये 24 जो था वो था 8 इंटू 3, तो 3 यहाँ पर बाहर आ गया है 24 में से, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 8, ठीक है। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 x प्लस 8, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने दो। मिडल में मल्टीप्लीकेशन साइन, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। डिनोमिनेटर को भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर लिया है, x माइनस 8 ऐसा हमने 2 बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ना तो 2 टाइम लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन ब्रैकेट को एक टाइम लिख दो, तो x माइनस 8 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, एक टाइम लिख दिया, क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस 3 बचा, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 8 आ गया, मल्टीप्लीकेशन साइन है यहाँ पर, फिर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसा ही कॉपी कर लो। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये वाला टर्म सेम है, जो जो सेम है उसको कैंसिल कर देंगे, ये और ये सेम है, x प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो 1 बचा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल 1, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल 1, तो 1 रहेगा इसका फाइनल आंसर। आया समझ में कैसे किया, देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, चाहे तो कॉपी भी कर लो। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड कर रहे हैं। 6.4 में टोटल 8 क्वेश्चंस है, आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसके बाद के जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है 5 to 8 उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय।